डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर में हमारे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मंडी खबर में आज हम आपको लेकर आ गए हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी में, जहां हम आपको सीधा रूबरू कराएंगे लहसुन, प्याज और आलू के व्यापारियों से। साथ के साथ बात होगी किसानों से। जानेंगे क्या लहसुन का निर्यात तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड? क्या प्याज के बढ़ते दाम किसानों की चेहरे पे लाएंगे मुस्कान? क्या त्योहारी सीजन होने के कारण आलू के बढ़ते दाम से किसानों को मिलेगा बड़ा मुनाफा? इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज के आजादपुर मंडी खबर स्पेशल में। भारत से होने वाले लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 साल को निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। आज हम जानने वाले हैं कि लहसुन का कारोबार, प्याज का कारोबार और आलू के कारोबार का क्या हाल चल रहा है। हम यहाँ आके मिले हैं जितेंद्र खुराना जी से, जो किसानों की बुलंद आवाज़ है। तो चलिए जानते हैं और चर्चा करते हैं उनसे कि पिछले कुछ वक्त से लहसुन के बाजार में जो हलचल मची हुई है उसके बारे में विशेष बात। जितेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ मंडी खबर में। नमस्कार। स्वागत तो मेरे को कहना चाहिए कि दूरदर्शन की पूरी टीम का। सर, अब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वक्त से लहसुन के कारोबार में बहुत ही हलचल चल रही है जी। और आप क्योंकि बहुत ही सालों से इस व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि लहसुन के कारोबार पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है और सरकार उसमें क्या कठिन कदम उठा रही है। अगर हम 3 साल पुरानी बात कर लें, आज से सिर्फ 3 साल पहले लहसुन 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बिक रहा था और किसान उसको जला रहा था मंडियों में। अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी, किसान उसको पानी में बहा रहा था और कस्में उठा रहा था कि हम लहसुन नहीं बोएंगे ज़िंदगी में। कि 5 रुपये किसी फसल का भाव मिले और लहसुन जैसी, तो मैं समझता हूँ उसमें लागत तो छोड़ दो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। पिछले 2 साल से किसानों ने कम बोया, कम बोने से उनको थोड़े भाव मिलने अच्छे चालू हुए। अब हर साल का ड्रामा है, होता क्या है, किसान और व्यापारी कहीं कुछ स्टैंड होने लगते हैं
तो इधर से चाइना इलीगल वे में इंडिया में एंट्री कर जाता है। सर तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, जिस तरह से ये स्मगल हो रहा है चाइना से लहसुन, तो उससे हमारी पैदावार या फिर हमारी लहसुन की कीमतों पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है मैडम। देखिए एकदम मॉडल टूट जाता है। किसान बहुत मुश्किल से स्टैंड होने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो 5 फसल कोई कर रहा है ना, कोई भी 5 कमोडिटी, तो उसमें से जरूरी नहीं होती कि 5 कमोडिटी बढ़िया चले। 5 में से 1 कमोडिटी उसको पैसा दे देती है, 4 कमोडिटी में किसी में घाटे में होता है, किसी में बराबर में छोड़ जाता है। तो पिछले 2 साल से लहसुन में थोड़ी बहुत ठीक था, भाव 100, 150, 200 रुपये तक चल रहा था। लागत और खर्चा मिला के 80 रुपये किलो बिके तो इनका पैसा पूरा होता है। अब उनको 100, 150 मिल रहा था तो उनको थोड़ा बहुत बच रहा था। सोयाबीन में मर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो लहसुन में बचे तो सोयाबीन में अगर मरे तो कहीं ना कहीं हम बराबर हो गए। अब यहाँ पे और बचने की उम्मीद थी तो चाइना ने एंट्री मारी दी। अब ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी एक्टिव है, वहीं इन्होंने कोई वे नहीं छोड़ा। नेपाल हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, जहाँ से इनको मौका लगा इन्होंने माल फेंका अंदर। तकरीबन ऑन एवरेज 100 से 150 गाड़ियाँ इंडिया में एंटर हुई हैं पिछले 20 दिन में। अच्छा, हम 15 रन की अगर 150 गाड़ी लगाएं, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। इससे किसानों का मॉडल टूटा है, व्यापारियों का मॉडल टूटा। व्यापारी और किसानों का सरकार, मेरी कोई बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन कहनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे घर के लिए कहीं नेगेटिव बात हो रही है तो हमारे को बताना पड़ेगा हमारे घर के लिए नेगेटिव बात हो रही है, तभी हम उस घर के मेंबर माने जाएंगे। कि जहाँ सरकार हमारे को हर चीज़ में मदद कर रही है और वहाँ ये इलीगल माल आ कैसे है बैन होने के बावजूद, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। चीन के मुकाबले ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर लहसुन की सप्लाई है सबसे बड़ी लेवल पे चीन है, और उसके सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जो स्पीड 100 की होनी चाहिए वो स्पीड सिर्फ 5 की है। सर सेहत के लिए भी अगर हम बात करें तो चाइना लहसुन और भारतीय लहसुन में बहुत फ़र्क है। आप टेस्ट में बहुत फ़र्क है। आप चाइना लहसुन में देखेंगे बिल्कुल भी गंध नहीं है, बिल्कुल तीखा नहीं है, बस वो खाओ या ना खाओ कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तानी लहसुन उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कड़क है। सरकार अपने हर कमोडिटी का एक पैनल बनाए जिसमें नीचे से ऊपर तक के लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक आदमी आपको जोड़ना पड़ेगा। उसमें होगा क्या, इंडिया में फसल ज़्यादा है तो हम उसको एक्सपोर्ट के लिए आगे डिस्कस कर पाएंगे उस टेबल पे बैठ के। फसल कम है तो इंपोर्ट के लिए हम डिस्कस कर पाएंगे, जिससे जनता को भी दिक्कत नहीं आएगी और किसान को भी दिक्कत नहीं आएगी। डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो मेंटेन रहेगा। सर ये तो बात हुई जो आप बता रहे हैं कि लहसुन के व्यापार में जो परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है, जी। लेकिन अब जैसे कि त्योहारी सीज़न आने वाला है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे किसानों के लिए लहसुन के भाव के क्या आंकड़े जाएंगे और क्या उनको मुनाफा होगा? बिल्कुल जी, देखिए मुनाफा तो 101% होना था। माल है विदेशी माल ने, अगर विदेशी माल नहीं आता तो इनका हौसला नहीं टूटता। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने एक ऐसी योजना लाई जिससे किसान को एक उम्मीद जागती है कि अगर मेरा फसल लॉस में चली जाती है कम से कम लागत तो मिल जाएगी। किसान को हमेशा ये 2 साल से उसको जागरूकता आई है तो उस तक कुछ पैसा पहुंचा है। नहीं तो कश्मीर के किसान का ले लूँ, आपको मैं बताऊं, कश्मीर के किसान ने कभी 20 से 25 किलो से ऊपर कभी लहसुन ही नहीं बेचा। बताएं आप, पिछले साल उन्होंने लहसुन रोका तो उन्होंने 100 रुपये किलो तक बेचा। इस साल लहसुन रोका तो उनका 150-200 रुपये किलो तक बिक रहा है। पहला साल है कश्मीर का। जब किसान को फसल का भाव मिलेगा उसके बाद जाके उसका आत्मा भरेगी, वो मेहनत करने के लिए और ज़्यादा आगे आएगा। आप जिस पे बोलेंगे वो फसल उगाएगा, उसका आप पे भरोसा बनेगा कि अब सरकार ये कह रही है कि इस चीज़ की फसल करें तो करेगा, क्योंकि सरकार कह रही है। उसको फिर ये लगेगा कि अगर फसल ज़्यादा भी होती है तो सरकार खरीदने के लिए तैयार है। जिस दिन सरकार और किसान एक टेबल पे होंगे, आप ये देख लीजिएगा, हमारी सरकार बहुत मजबूत होगी, हमारा देश बहुत मजबूत होके विश्व के आगे खड़ा हो पाएगा।
सर, अब मंडी खबर में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे जो लहसुन के किसान हैं, जो लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, या फिर वो लहसुन की जो बिकवाली कर रहे हैं मंडियों तक, या फिर क्या उसके कोई बाय प्रोडक्ट भी वो मंडियों तक पहुँचाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? किसानों को पता ही नहीं उनके माल से कितने प्रोडक्ट और बनते हैं। पिछले साल जब मैंने बोलना चालू किया तब उनको समझ आई कि इससे गार्लिक पाउडर भी बनता है, गार्लिक फ्लेक्स भी बनता है, और इससे गार्लिक पेस्ट भी बनता है, गार्लिक ग्रैन्युल्स बनते हैं जो हम पिज़्ज़ा पे डाल के ऑर्गेनो खाते हैं, गार्लिक ग्रैन्युल्स होते हैं उसमें। मतलब इससे कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई और ऐसी चीज़ें जो हमारे को रॉ फसल नहीं बेचनी है उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उनको ना तो जरिया पता है ना तरीका पता है, मजबूर होकर उसको बेच देते हैं। अब मैं एक और चीज़ पे लगाऊँ, गार्लिक ऑयल सुना ही नहीं होगा किसी ने, विश्व में बिक रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। आप बताएं 8,000 रुपये लीटर, 10,000 रुपये लीटर, 15,000 रुपये लीटर तक गार्लिक ऑयल है। सुनता ही नहीं, किसान को ही नहीं पता कि उसकी फसल से और क्या क्या बनता है। तो अभी की जो परिस्थितियाँ चल रही है, तो ऐसे में किसान को अपना माल मंडियों में बेच देना चाहिए? नहीं, जो लहसुन दिसंबर एंड में आना था वो अब आएगा जनवरी एंड में, तो हमारे पास 1 महीने का गैप भी बढ़ गया। 1 महीने का अगर इलीगल माल अंदर आया है इंडिया में तो भगवान ने मदद की है कि 1 महीने का गैप बढ़ा दिया बारिशें करके। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर हम रुकते हैं, अभी भी बेचेंगे तो कोई यूज़ नहीं है, मद्दा ही बिक रहा है, तो जहाँ हम इतना टाइम रुके हैं 15-20 दिन और रुक के देख लेंगे, फिर आगे डिसाइड कर लेंगे। उम्मीद है तब तक कोई ना कोई इन लोगों पे, स्मगलरों पे, मैंने पीछे भी आपके चैनल पे बोला था कि ये लोग स्मगलर हैं जो बैन होने के बावजूद माल ला रहे हैं, तो इन स्मगलरों पे कार्रवाई होगी और उसके बाद थोड़ा किसानों के चेहरों पे खुशी आएगी, व्यापारियों के चेहरे पे खुशी आएगी। आज़ादपुर मंडी में हम आ गए हैं लहसुन के किसानों के पास, तो चलिए चलते हैं उनके पास और सुनते हैं उनकी आप बीती को। चाइना लहसुन से किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है और चाइना लहसुन बंद होना चाहिए, और चाइना लहसुन का प्रभाव अगली सीजन पर भी पड़ेगा। अभी जो माल आ रहा ना चाइना का, तो उससे आने वाली सीजन पर भी भाव में गिरावट रहेगी, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। जो हमारा भारतीय लहसुन है वो विदेशी लहसुन से कैसे अलग है, और आप कैसे बता सकते हैं कि हमारा भारतीय लहसुन विदेशी लहसुन से ज़्यादा बेहतर है? जो सर पंजाब का लहसुन है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, अभी चाइना की वजह से लॉस हो रहा है, तो ये लहसुन पूरी किसान मेहनत करता है और उपजाऊ इसको करता है। जो इसके चाइना का माल है इसमें सर कोरोना आता है, जैसे बीमारियां फैलती है। तो चलिए, हमने सुना कि किस तरह से किसान परेशान है। लहसुन की जो स्मगलिंग हो रही है, विदेशी लहसुन जो भारत में आ रहा है और अपने पैर जमा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर कर रहा है। तो वक्त आ गया है कि सरकार और किसानों को मिलकर आगे आना है। मंडी खबर में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, ये सरासर केस है साइबर सेल का, अब वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, जो नंबर पे तुमने केवाईसी करने बोला था वो किसी ऐसे इंसान के नाम पे है जो मर चुका है, ही इज नॉट अलाइव एनीमोर। तुम इसका रिवर्स इमेज सर्च निकलवाओ, देखो कहीं ऑनलाइन पड़ा तो नहीं है। हर वेबसाइट पर एक नया एड्रेस। सर, इमेज एनालिसिस किया था, बाइक का नंबर मिल गया। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मंडी खबर कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है आलू और प्याज पे एक खास रिपोर्ट देखने का। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है।
प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला ताजा सब्जियों का निर्यात 2,51,631 टन का हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 4,65,510 टन रहा था। यानी बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में 2,13,879 टन की कमी देखने को मिली है। मेरे साथ राजेंद्र शर्मा जी है, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्याज का व्यापार कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी त्योहारी सीज़न शुरू हो गया है और प्याज के दाम अभी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं किसानों को, तो प्याज के दाम का बढ़ने का पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी आखिर कारण क्या है? प्याज के दाम बढ़ने का कारण ये रहा कि इस बार बरसात का सीज़न बहुत लंबा चला है और बेमौसम चला है। जब नहीं होना चाहिए तब भी बरसात हुई है और उसके कारण प्याज की फसलें ख़राब हुई। इस कारण जो प्याज की फसल थी वो काफ़ी ख़राब हुई है और उसके कारण ये तेज़ी आई है। परंतु अब हमारा नया प्याज साउथ से जो आता है वो शुरू हो गया है और आज 3-4 दिन में करीबन 5 रुपये किलो दाम प्याज के गिर गए हैं। परंतु किसानों को काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है, दुगना नहीं तिगना चौगुना मिल रहा है। और अभी भी आज प्याज के दाम करीबन 40 रुपये से 45 रुपये किलो हैं, जबकि लागत जो है वो 12-14 रुपये किलो है। तो करीबन 3 गुने पैसे मिल रहे हैं और अच्छी बात है कि किसानों को मुनाफा हो रहा है। घाटा बहुत होता है, अनफोर्सीन चीज़ें बहुत आती हैं, तो अभी भी काफ़ी समय तक किसानों को अच्छे पैसे मिलते रहेंगे। जो फसल नहीं आ रही है इसमें तो 100% किसान है जो नया प्याज आ रहा है और उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मुनाफा मैं समझता हूँ कि कम से कम 25 से 30 रुपये किलो का मुनाफा है किसान को। तो आपने जाना कि किस तरह से प्याज के ये बढ़ते दाम जहां उपभोक्ताओं की जेब पे तो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की चेहरे पे ये मुस्कान ला रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपसे कि अभी जो हमारा अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर वाला सीज़न आ रहा है, तो ऐसे में किसानों को अभी क्या करना चाहिए? उन्हें अपना माल रोक के रखना चाहिए या उन्हें निकाल देना चाहिए? नहीं, प्याज इस वक्त जो स्टॉक में है वो ही रोका जा सकता है और उसका काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, वो उन्हें बेचना ही पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा। और अब लगातार बाज़ार गिरेंगे, क्यों? नई फसलें शुरू हो गई हैं, नई फसल की आमदन रोज़ बढ़ेगी और उसके कारण धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसल एकदम आने वाली नहीं है, पर जो बाज़ार चल रहा है, जैसे जो बाज़ार 50 रुपये था वो एक हफ़्ते में 45 रुपये आ गया है, अगले हफ्ते 40 आ जाएगा। तो बाज़ार धीरे धीरे गिरेगा, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने किसानों को मुनाफा अच्छा मिलेगा। बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। त्योहारी सीजन के आने के कारण आज़ादपुर मंडी में कृषि जिन्सों की खासी आवक बनी हुई है। नई फसल के आने के कारण किसानों को इनका अच्छा दाम भी मिल रहा है, साथ के साथ उपभोक्ताओं को फायदा भी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं टमाटर के कारोबार के बारे में। टमाटर के बिना ज्यादातर सब्जी को बनाना असंभव सा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार भारत के किन राज्यों में होती है? भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को हमारे इस कार्यक्रम से वो सभी जानकारी मिलेगी जिनसे उन्हें अपने कृषि जिन्सों का उचित दाम मिल सकेगा। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे सभी दर्शकों को पूरी मंडी खबर टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का ये पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए और आपका भविष्य उज्जवल बनाए।